कल मेरी हिम्मत ही नहीं बताई थी इतना इतना डालना था नहीं, क्योंकि कल बिठाए थे उसको और आज नाश्ते में बन रहा डाल नहीं पाती है। लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको सबके लिए दुआ कर, आप लोग को भी पता है। चले आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है जुम्मा, आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। जुम्मा वाला ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आपके फैयाज भाई भी कपड़े धुल रहे हैं, मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। यहाँ पे करेंगे आप लोगों का वेलकम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह आप सबको खुश खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कोई दुख परेशानी मेरे किसी भी अपनों की तरफ में है। और बहुत से लोग जो है ना मेरे चैनल पे, मेरी फैमिली में जो है ना बहुत से लोग न्यू आए हैं, तो सबको मेरी तरफ से सबका वेलकम है। ब्लॉग को स्किप नहीं करना, लाइक नहीं किया जल्दी लाइक। चले नाश्ता तैयार करूं। और आज नाश्ते में बन रहे हैं पोहे। कल तो मेरे बच्चों को मैं नाश्ता भी बना के नहीं दी थी, तो मैंने सोचा चलिए आज पोहे बना देती हूँ। माही को भी आज टिफ़िन दे दूँगी पोहा डाल के। कल मेरी बच्ची ने जो है ना मेदू वड़ा लेके गई थी, मैंने बोला था ना आप लोग को कल, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मेंदू वड़ा लेकर गई वो। वैसे तो मेंदू वड़ा अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट है ना वो स्कूल में बैठ के कंफर्टेबली ना वो खा नहीं पाती है, क्योंकि ना चटनी वगैरह वो संभाल नहीं पाती है। उसको ना वो सब चीज़ें घर में ही, मतलब वो घर में खाती है, उसको जमता नहीं है स्कूल में। और एज इट इज़ जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ कि वो जब घर पे आई ना तो कल मुझे बता रही थी वो कि मम्मा मेदू वड़ा मैं खाने के लिए चटनी निकाली तो टिफ़िन में से थोड़ा सा मेरे यूनिफॉर्म पे गिर गया। और फिर मेरे टीचर को मैंने बताया तो टीचर ने बोला वॉश करके आओ। और जब मैं वॉश करने गई, वॉश करने के चक्कर में रिसेस का जो टाइम है ना वो निकल गया। तो बस टीचर अच्छी थी मेरी, तो मेरी टीचर ने जो है ना मुझे बोला तू बैक बेंच पे जाके ना टिफ़िन फिनिश कर दे। तो मैं पीछे वाली बेंच में जाके अपना टिफ़िन फिनिश करी, वरना फिर मैं कल भूखी रह जाती। तो इसीलिए मैं जो ना उसको बाहर से मेदू वड़ा और ये सब चटनी में देती नहीं हूँ कभी भी। तो चले जुम्मा मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। माही निकली स्कूल के लिए, पोहे दे दी उसको। आपको नुमैर ने सलाम किया, साथ में जुम्मा मुबारक बोला मेरे बच्चे ने। वो भी नमाज के लिए निकला। और चले फिर जुम्मा अदा करती हूँ। और बोलने की ज़रूरत नहीं मेरी बहन लोग, मैं आप लोग के लिए सब के लिए दुआ करती हूँ, हमेशा से करती हूँ। अल्लाह पाक से यही बोलती हूँ कि जितने लोग मुझे अल्लाह पाक रोज़ जिनकी नज़रें मुझे देखती है ना, अल्लाह पाक उनकी नज़रों को सुकून अदा फरमाए, उनकी जितनी तमाम परेशानियाँ ना अल्लाह पाक उनको भी दूर कर दे और सबके घर में खुशियाँ आए। सभी के लिए मैं दुआएं करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि आपको हमेशा दूसरे के हक़ में पहले दुआ करनी चाहिए, उसके बाद में आप खुद के लिए दुआ करो, अल्लाह पाक भी खुश हो जाते हैं बेशक। चले आप लोगों के साथ में आज दही की कड़ी जो है ना मेरी स्टाइल वाली शेयर करती हूँ। अच्छा, दही जो है ना मेरे पास 350 ग्राम थी, उसमें 2 चम्मच बेसन डाला, दही डाला, नमक डाला और उसको ग्राइंड करके साइड में रख दिया। यहाँ पे मैंने भजिए के लिए जो है ना कांदे में मैंने अक्खा धनिया और ज़ीरा, ये दोनों को मैंने कूट के ना ऐसी दरदरा करके मैंने इसमें ऐड कर लिया। साथ में कुछ स्पाइसेस जैसे कि काली मिर्ची पाउडर और मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी ना मैंने छोले भटूरे का जो पाउडर आता है ना वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। मज़ा आता है, गज़ब का भजिया बनता है। तो थोड़ा सी रवा और बेसन और रवा थोड़ा सा ऐड करके इसमें सोडा नमक डाल के मैंने भजिया का एक मस्त वाला बैटर बना दिया। भजिए ना स्पाइसी अच्छे लगते हैं, यकीन कर लो आप लोग। थोड़ी सी मिर्ची का जो ना मिर्ची भी काट के मैंने ऊपर से ऐड कर लिया था, छोटी छोटी सी, मतलब ज़्यादा नहीं डाला मैंने, क्योंकि बच्चों के मुंह में आती है ना मिर्ची, तो दोनों के दोनों ना चालू हो जाते कि मम्मा मुंह में मिर्ची आ गई। तो इसलिए जो है ना मिर्ची को एकदम बारीक बारीक काट के मैंने भजिए में ऐड कर लिया, ताकि थोड़ा स्पाइसी तो भजिया चाहिए है ना। क्योंकि दही की कड़ी ना एकदम खट्टी खट्टी होना चाहिए, बट थोड़ी ना तीखी भी होनी चाहिए, तो अच्छा लगता है खाने के। और आज नुमेर की डिमांड पे बना रही हूँ। एक्चुअली नुमेर ने ना सुबह सुबह याद किया कि मम्मी आज क्या बनाने वाली। मैं बोली क्या बनाना है बेटा? तो बोले मम्मा दही की कड़ी बना दो, क्योंकि कल तो हम लोग ने एकदम सिंपल वाला खाना बनाई थी, जो मेथी सोया की भाजी और खिचड़ी। तो मैं बोले चलो आज ये दही की कड़ी बोल रहा है तो मैं बना देती हूँ। वैसे तो मेरी तबीयत ख़राब है, आप लोग को भी पता है, बट अच्छा ठंडी मतलब तबीयत ख़राब हो तो आपको दही की कड़ी खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ज़रूर मेरे को बताना कमेंट करके, क्योंकि दही नहीं खाना चाहिए मुझे पता है कि दही खाने से आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। क्योंकि वैसे ही मुझे बुखार है और ना सर्दी है, मतलब अंदर से ना कफ जमा हुआ लग रहा है मेरे को। तो फिर उसके ऊपर से मैं दही नहीं खा सकती हूँ, बट दही की कड़ी खा सकती हूँ कि नहीं, ये मेरी बहन लोग ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो फिर भी मैंने बना दिया कि मेरे बच्चे ने बोला कि इसको दही की कड़ी खाना है। वैसे तो दही पकने के बाद तो आप खा ही सकते हो ना, फिर तबीयत नहीं ख़राब होगी ना। नहीं मालूम मेरी बहन लोग, आप लोग मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। चले मेरे भजिए जो है ना ऑलमोस्ट बनने आ गए और तबीयत मेरी आज अल्हम्दुलिल्लाह
कल से कंपैरिजनली आज मेरी तबीयत ठीक है। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कल मेरी हिम्मत ही नहीं थी, फिर भी मैंने कल छोटा मोटा व्लॉग है ना जो बना के अपलोड कर दिया। मेरी बहन लोग मुझे याद करेंगे, मुझे पता है, इसीलिए। बाकी देखिए बघारे के लिए जो है ना मैंने हरी मिर्ची 7-8 ले लिया, थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट भी है, और ज़ीरा मेथी होता है ना, मेथी और ज़ीरा मैं दोनों को ना भून के एक साथ ही में रख लेती हूँ। तो मेथी ज़ीरा मेथी मैंने ऐड कर दिया, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, मतलब हरा मसाले का पेस्ट, और हरी मिर्ची, और उसी के ऊपर जो दही का पेस्ट मैंने बना के रखा था वो भी मैंने उसमें ऐड कर लिया। बस अभी क्या है, अभी तो बस पकाना है। अच्छा, दही की कढ़ी बहुत इंस्टेंटली बनती है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ जल्दी जल्दी बन जाती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो वैसे तो कभी कभार ही बनती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, कभी कभार बनाती हूँ। अच्छा, ये दही की कढ़ी से ना मुझे ना एक मेरा बहुत जब मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई थी ना, तो बहुत पुरानी यादें देखो शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ में। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम दही की कढ़ी बनाई थी, जब मैं ना 9th में थी, और उस टाइम मैंने पहली बार बनाया था। जब मैं स्कूल से आकर मेरी खाला को पूछा था कि कैसे बनाना है, तो मेरी एक खाला थी, अल्लाह बट वो अभी इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। मेरी छोटी वाली खाला को मैंने पूछा था कितना कितना डालना है, तो उसने मुझे बताई थी इतना इतना डालना है। और जब मैं घर में लेकर आके मैंने दही और बेसन को साथ में मिक्स किया ना, तो वो ज़्यादा ही नहीं हो रहा था, मतलब वो थोड़ा से था। और मुझे ये नहीं पता था कि इसको पकाएंगे ना तब ये भरते बनते ये ऊपर आता है। तो मैंने क्या करी थी उस टाइम पे, मैंने ना 2 रुपये का, उस टाइम पे ना 2 रुपये का बेसन भी बहुत अच्छा आता था, बेसन का आटा। तो मैंने ना 2 रुपये का बेसन का आटा मंगाई थी, और दही मंगाई थी मैंने कुछ आई थिंक 10 रुपये की दही मंगाई थी मैंने। उस टाइम पे 10 रुपये की दही बहुत होती थी। तो उसको मैंने मिक्स करा, और वो ऊपर ही नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा सा दिख रहा है। मैं बोली इतने से क्या होगा हम लोग का, मैं बोली। तो मैंने क्या करी पता है आपको, फिर मैंने 2 रुपये का बेसन मंगाई। तो मेरी छोटी वाली बहन ने मुझे फिर ला के दी, फिर मैं उसको मिक्स कर रही हूँ, फिर भी वो थोड़ा सा ही दिख रहा है। फिर मैंने तीसरी बार फिर बेसन मंगाई मैंने। आपको पता है मैंने 3 बार बेसन मंगाई, और तीनों बार मैं उसको मिलाते जा रही हूँ, बट वो थोड़ा ही दिख रहा है, मुझे इतना दिख रहा ही नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो उसको मैं पकाती हूँ, बाद में देखते क्या करना है करके। थोड़ा तो थोड़ा ही बनेगा आज, कोई बात नहीं, मैं अब्बा को बोल दूंगी मेरे। तो मैंने जब पकाई ना, आप यकीन कर रहे हैं, जब वो गाढ़ा हुआ पूरी तपेली के बाहर आ गया और पूरे गैस पे फैल गया, इतना हो गया वो कि मैं डर के मारे, जब मेरे सामने एक भाभी रहते थे, तो मैंने उनको आवाज़ दिया। उनको पता नहीं याद है नहीं याद है ये इंसिडेंट, बट मेरे को बराबर याद है। तो मैंने उनको आवाज़ दिया, वो भाग कर आया, मेरे को बोले ये क्या कर गई, पूरा पूरा किचन फैल गया। तो मैं बोली मैंने इतना इतना मंगाई, इतनी बार, 2 बार 3 बार। तो वो हंसने लगे, बोले इतना थोड़ी डालते हैं, वो तुझे एक बार मंगवाई थी उसी में बहुत हो जाता, बोले ये पकने के बाद बढ़ जाता है। मतलब ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैंने पहली बार दही की कढ़ी बनाई थी। तो उसका मुझे पता ही नहीं था, बाद में उसको रिपेयर कर दिया हम लोग ने जैसे तैसे, बट शेयर कर लिया था कि याद आ गया मुझे, तो शेयर कर लिया। तो होता ही है, जब आप फर्स्ट टाइम कुकिंग करोगे ना तो गड़बड़ तो होती है, उसके बाद में सीख जाती है बेटियाँ। बाकी मेरी माँ ही देखे आए के साथ में उसका चपका चुपकू चालू था, वो इसीलिए क्योंकि कल के ब्लॉग में आपने एंडिंग में शायद सुने होंगे, वो बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो मसला था ना, वो टीचर पता नहीं क्या होता है, टीचर को भी रहते टीचर क्या करती है, बॉयज़ के बीच में गर्ल्स को बिठाती है, या तो फिर ना गर्ल्स के बीच में बॉयज़ को बिठाती है, जो कि ना ये लड़कियां बहुत परेशान हो जाती है। तो वही मुझे शिकायत कर रही थी कि मम्मा टीचर ऐसा क्यों कर रहे हैं। टीचर बोलते हैं हर रोज़ एक गर्ल्स को मैं बॉयज़ के बीच में बिठाऊंगी। तो माही ने बोली टीचर हमको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो टीचर बोलने लगी क्यों, तुम्हारे घर में भाई नहीं है क्या, तुम लोग ऐसा बोलते करके। तो मेरे को बोलने लगी मम्मा भाई की बात अलग होती है ना, स्कूल में बॉयज़ के बाजू में बैठना बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है ना, अच्छा नहीं लगता है। तो ओके है, माई भी सही बोल रही है, टीचर लोग को खुद को समझ में आना चाहिए कि बच्चियाँ जो है ना बड़ी हो रही हैं, तो ठीक है घर में भाई है, भाई की बात अलग होती है, स्कूल में आप लड़कों के बीच में बिठा दोगे तो फिर वो बात अलग हो जाती है ना। तो वो मुझे बोल रही थी, तो मैं बोली ठीक है चलो एक आध दिन बिठा दिया कोई बात नहीं, क्योंकि कल बिठाए थे उसको और आज उसको नहीं बिठाया, आज उसकी जगह जो है ना, आज उसकी प्लेस चेंज कर दी। तो आज जो है ना दूसरी लड़की को बिठाए थे। तो वो मेरे को यही बोल रही थी कि अभी मेरा एक बार हो गया नंबर, मतलब कल उसको बिठाए थे, तो कल मुझे उसने बोला, तो मैंने बोला उसको कल बिठाए ना तो कल का एक दिन देख ले, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं टीचर से बात करूंगी। तो आज तो उसको नहीं बिठाई टीचर ने, आज वो अपनी प्लेस पे बैठी थी गर्ल्स के साथ में। बट अभी कैसा है ना कि थोड़ा से लड़कियां डिस्टर्ब हो जाती है कि नहीं अभी क्या इसकी बारी है, कल उसकी बारी, परसों उसकी बारी, तो ये लड़कियां बहुत ज़्यादा फिर वो हो जाती है ना कि नहीं अभी बॉयज़ के बीच में बैठना पड़ेगा। तो मेरे को तो लॉजिक समझ में नहीं आया कि बॉयज़ के बीच में बिठाकर कौन सी पढ़ाई बच्चियाँ पढ़ लेगी, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने बोला कि ठीक है थोड़ा रुक जा, अगर अभी नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो मैं टीचर से बात करूँगी। और वैसे भी सही है ना कि देखिए लड़कियाँ जो होती है ना वो अपने आप को एक
डिस्टेंस रख के रहे ना तो बहुत अच्छी बात होती है, फ्रेंड सर्कल हो या कुछ भी हो। और माही के अंदर है ये एक आदत कि वो अपने आप को थोड़ा से कहते हैं ना डिस्टेंस लेके चलती है किनारे से, कि नहीं इतना 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 डिस्टेंस होना चाहिए और होना भी चाहिए। बिकॉज अभी जो लोगों की एज चल रही है आपको भी पता है, 10 से 11th बच्चों की जो बीच में एज होती है ना, बहुत चीज़ें इनके अंदर जो चेंजेस होती है, जो मैं भी नोटिस कर रही हूँ। जाहिर सी बात है बेटे के टाइम पे तो आप माँ इतना नोटिस नहीं करती जितनी बेटियों के टाइम पे करती है, तो मैं भी नोटिस कर रही हूँ उसके अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं उसकी बात करने में। तो मेरी कोशिश यही रहती है ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम माही को दूँ। अभी आप लोग देख रहे होगे, नोटिस कर रहे होगे, वो कब से आई और वो मुझसे चपा चपा कर रही है। मतलब वो 6 घंटा उसके साथ में जो हुआ ना, वो ईच एंड एवरीथिंग वो मुझे बोलेगी। और ये होना भी चाहिए कि माँ जो होती है ना अपनी बेटियों से ज़्यादा बात करे। ज़्यादा बात करने से माँ और बेटी की फ्रेंडशिप बनती है, दोस्ती बनती है, वो एक एक चीज़ आपसे शेयर करेगी। और ये मेरा पहले से ही है, बट अब मैं कुछ ज़्यादा ही, पहले थोड़ा कम टाइम देती थी बट अब मैं ज़्यादा देती हूँ। जैसे भी स्कूल से आने के बाद इतना बात कर रही है ना, तो वैसे ही जब हम लोग बेड पे जाएंगे ना सोने के लिए, तभी भी मैं उससे ऐसे ही, जब तक वो सोती नहीं, जब तक उसके दिल में जो बातें हैं वो बोलती नहीं है ना, मैं सुनती हूँ। और वाकई में जब बेटियाँ बड़ी होने लगती है ना, तो माँ का काम है कि बेटियों को टाइम दो, वो जो बोलती है ना वो सुनो, तभी जाके जो माँ बेटी का जो बॉन्डिंग है ना वो स्ट्रांग होगा, एज ए फ्रेंड्स, एक दोस्त की जैसा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी बेटी को मैं बहुत अच्छी अपनी दोस्त बना के रखूँ, और वाकई में दोस्ती है वो। चले अपना ख्याल रखे। अल्लाह हाफिज़।